संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज भी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और जिसके चलते सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। और इन सब के बीच लोकसभा 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल संसद में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। अभी इसको आज पेश किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही जमकर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5:30 बजे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक करेंगे। एक डेलीगेशन से उनकी मुलाकात होनी है। बैठक में FCRA से जुड़े तमाम प्रावधानों पर चर्चा होने की संभावना है। FCRA कानून के तहत विदेश से गैर सरकारी संगठन यानी NGO, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और धार्मिक संस्थाओं को जो विदेशी चंदा मिलता है उसकी निगरानी इसके तहत की जाती है। सरकार का कहना है कि विदेशी फंड का उपयोग केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण और वैध उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों, अवैध धर्मांतरण या राजनीतिक प्रभाव के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, जबकि कांग्रेस, DMK, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI और गैर सरकारी संगठन यानी NGOs ने प्रस्तावित धारा 14B को लेकर अपनी चिंता जताई है। अब उनकी आपत्ति है कि FCRA लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में विदेशी फंड से बनी संस्थाओं की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने साफ साफ कहा कि संशोधन में संपत्ति अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि अंतरिम प्रबंधन की व्यवस्था होगी। वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर संपत्ति संबंधित संस्था को वापस लौटा दी जाएगी। संसद में बात करें तो गतिरोध केवल FCRA संशोधन विधेयक तक सीमित नहीं था। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित पुलिसिया कार्रवाई पर भी गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर हंगामा पिछले 13 दिन से किया जा रहा था। इसके अलावा राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है, इसको लेकर भी हंगामा किया जा रहा है। अनियमितता के मुद्दे पर सदन विस्तार से चर्चा करना चाहता है। इन सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के चलते संसद के दोनों सदनों में हर दिन टकराव, गतिरोध होता है और हर दिन सदन की कार्रवाई बाधित होती है।